हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। इस दिन के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने वचन के द्वारा सुबह के इस पहर में हमसे बात करें। प्रभु, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु खुदावंद, आपके वचन के सिद्धांतों को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि संसार में हमें किस तरीके से चलना है। बाप, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की युक्ति क्या है, वो विषय हम सीख रहे हैं। आज उसमें हम अगली बात सीखेंगे, पाप की अनुमति और उसके प्रभावों का नियंत्रण। वो विषय हम सीखेंगे, पाप की अनुमति तथा उसके प्रभावों पर नियंत्रण। ऑर्डेनिंग सिन एंड कंट्रोलिंग इट्स इफेक्ट्स। परमेश्वर का स्वभाव या उसका सिद्धांत है कि वो पाप से घृणा करता है। परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता, नहीं कर सकता है। वह पाप को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब वो बनाया तो वो पाप रहित था, उसके अंदर पाप नहीं था। यानी परमेश्वर ने पाप की शुरुआत नहीं करी। जब अदन की वाटिका में इंसान पाप में गिर गया, परमेश्वर ने उसको पाप में जाने दिया। यानी परमेश्वर ही है जिसने शैतान को बनाया। परमेश्वर ही है जिसने शैतान को अदन की वाटिका में आने की अनुमति दी। परमेश्वर ही है जिसने इंसान की परीक्षा होने दी। शैतान जो पाप का पिता है, जब अदन की वाटिका में आया, इंसान को उसने उकसाया कि वो अपने सृष्टिकर्ता पर संदेह करे और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। हम देखते हैं इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा में पाप में गिर गया। अब जब इंसान पाप में गिर गया तो परमेश्वर के पास विकल्प था। परमेश्वर के पास विकल्प था। क्या विकल्प था परमेश्वर के पास? परमेश्वर के पास विकल्प था कि वो उस पाप में गिरे हुए इंसान को नाश करके, उसको खत्म करके, उसको भस्म करके एक नया मनुष्य वो बना सकता था। परमेश्वर चाहता तो शैतान को ही ना बनाता, परीक्षा करने के लिए आदम के पास ही उसको ना भेजता, या फिर हस्तक्षेप करके आदम को पाप में गिरने से बचा सकता था। यह परमेश्वर के पास विकल्प मौजूद थे। लेकिन हम देखते क्या हैं? परमेश्वर ने शैतान को बनाया, उसको अनुमति दी कि वो मनुष्य की परीक्षा करे। परमेश्वर ने मनुष्य को आज़ाद मर्जी बनाया और उस आज़ाद मर्जी के कारण उसको पाप में गिरने दिया। यानी परमेश्वर ने उसको रोका नहीं पाप में गिरने से। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, उसका सिद्धांत कैसा है? वो कभी भी नहीं चाहता कि मनुष्य पाप में गिरे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। सारी सृष्टि में सबसे उत्तम उसी को बनाया है। सारी पृथ्वी पर अधिकार उसको दिया है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान पाप में गिरे। लेकिन इंसान पाप में गिर क्यों गया? याकूब 1 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम। याकूब 1 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ेंगे, 13 से 15 वचन तक। याकूब 1 अध्याय उसका 13 से 15 वचन तक हम पढ़ें। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति
अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है या परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह आप किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को पैदा करती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। यानी आदन की वाटिका में हुआ क्या, उधर भी इंसान यदि चाहता तो परीक्षा में पास हो सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर के तुल्य होने की अपनी अभिलाषा में वो खिंच गया। जब शैतान ने उसको फंसाने के लिए, उसको फुसलाने के लिए जब ये बात उसको बोली कि तुम जिस दिन वो फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उस परमेश्वर के तुल्य होने की उस अभिलाषा में वो खिंच गया और फंस गया। और वो अभिलाषा जब उसके अंदर गर्भवती हो गई, उस अभिलाषा को जब उसने अपने जीवन में जगह दे दी, उसने फिर पाप को पैदा किया। इंसान के इस फैसले के कारण परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। उसने पाप में गिरे हुए इंसान को जान से नहीं मारा, चाहता तो जान से मार सकता था, बल्कि उसने पाप को कुछ समय के लिए अनुमति दे दी। यानी पाप जो जगत में आया, पाप जो मनुष्य के जीवन में आया, परमेश्वर चाहता तो इसको जगत में आने ना देता। परमेश्वर चाहता तो इंसान के जीवन में पाप को आने ना देता। यानी परमेश्वर ही है जिसने पाप को आने के लिए अनुमति दे दी, या यूं कहें पाप को परमेश्वर ने ही मोहलत दी है। परमेश्वर ने यह अनुमति इसलिए नहीं दी कि इंसान पाप में जीवन बिताए, इसलिए नहीं पाप को अनुमति दी, और पाप में जीवन बिताए और पाप में ही मर जाए, इसलिए परमेश्वर ने ये पाप को अनुमति नहीं दी, बल्कि इसलिए अनुमति दी कि ठीक समय पर स्वयं परमेश्वर आप इस धरती पर आकर पाप का इलाज करे, खुद आकर पाप का इलाज करे और अपने प्रिय मनुष्य को पाप की गुलामी से आज़ाद करके अपने साथ मेल करे। यही कारण है कि परमेश्वर ने पाप में गिरे हुए आदम को आदन की वाटिका में से निकालने से पहले स्त्री का वंश आएगा करके वो आशा देकर उधर से भेजा है। उसके छुटकारे की आशा देकर परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में से निकाला है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति पाप में जीवन बिताए। परमेश्वर नहीं चाहता इंसान के जीवन में पाप हो, लेकिन इंसान अपनी अभिलाषा में खींचकर पाप में पड़ता है। परमेश्वर ने इंसान को वो आज़ाद मर्जी दी है। कैन से भी परमेश्वर यही बात बोलता है। उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पढ़ें, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ें, परमेश्वर कैन को क्या चेतावनी दे रहा है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इधर जो बात लिखी है, परमेश्वर कैन को बोल रहा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। जैसे हाबिल की ग्रहण की गई है, क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी।
पर यदि तू भला ना करे, दो ऑप्शन है इधर, यदि तू भला करे, यदि तू भला ना करे। भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण करी जाएगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है मतलब दिखता नहीं है, घात लगाकर बैठा है। जैसे शेर झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है अपने शिकार पर घात लगाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, वो अपने पैरों तक की आवाज को आने नहीं देता है, ऐसे ही पाप द्वार पर छिपा घात लगाए बैठा रहता है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, उसकी लालसा तेरी ओर होगी मतलब उसका निशाना तेरे ऊपर है। कब झपट कर तुझे अपने नियंत्रण में ले लेगा तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। उसकी लालसा तेरी ओर होगी, उसका निशाना तू है होगा, और तू उस पर प्रभुता करेगा। यानी तुझे ऐसा नहीं बनाया गया कि पाप तुझ पर प्रभुता करे, बल्कि तूने पाप पर प्रभुता करनी है। इधर वो सिद्धांत हमें समझ में आता है कि यदि एक व्यक्ति भला करे, भला करे का मतलब यदि एक व्यक्ति पाप में जीवन ना बिताए, पाप अंदर होने के बावजूद भी पाप दरवाजे पर छिपा रहता है, उसका मतलब कौन से दरवाजे पर? क्या हमारे घर के बाहर जो दरवाजा है जिसमें से हम घर से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर आते हैं, वो दरवाजे की बात है? कौन से दरवाजे पर पाप घात लगाए बैठा है? हम देखते हैं जिस दिन इंसान ने शैतान की बातों पर मन लगाया, पाप उसके अंदर आ गया। पाप अब बाहर दरवाजे के पार नहीं है, दरवाजे के बाहर नहीं है, बल्कि पाप इंसान के अंदर घुसा हुआ है। और अंदर घुस के ये अपने ये पाप जो अंदर आ गया, ये इंसान के जीवन को अपने वश में नहीं लेता है। ये वश में कब लेता है? ये घात लगाए बैठा रहता है। कब ये इंसान को, जिसके अंदर ये घुसा हुआ है, कब उसको अपने नियंत्रण में ले, कब उस पर प्रभुता करे? ये घात लगाए बैठा रहता है। एक व्यक्ति जब जागते हुए नहीं रहता, एक व्यक्ति जब परमेश्वर का भय नहीं मानता, एक व्यक्ति जब परमेश्वर से डरता नहीं है, बुराई पे बुराई करता रहता है, उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो बुरे ही उत्पन्न होते हैं, और उसकी नजरें गलत चीजों पर जाकर अटकती हैं, तब ये पाप उस व्यक्ति को अपने वश में ले लेता है, उसको हमला करके उसको अपने वश में ले लेता है। हम देखते हैं कितने लोग दूसरों का कत्ल कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप कर देते हैं, कितने लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। लेकिन हर एक ऐसा क्यों नहीं करता? हर एक ऐसा नहीं करता। कुछ लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, वो ये करने से पहले कुछ दिन तक उन्होंने क्या किया है? उन बातों पर मन लगाया है, उन्होंने मन में ऐसे विचार किए हैं, उनकी नजरें ऐसी चीजों को ढूंढती रही हैं, इसलिए पाप ने घात लगाकर उनको अपने कब्जे में कर लिया। फिर उन्होंने रेप कर दिया। उसके बाद कितना भी पछताएं, कितना भी उसके बाद आंसू बहाएं, कोई फायदा नहीं। पाप ने अपने नियंत्रण में लेकर अपनी लालसा को पूरा कर दिया। तो परमेश्वर वो चेतावनी कैन को दे रहा है। वो कैन को केवल चेतावनी नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए ये चेतावनी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य भी पाप से नफरत करे, जैसे परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर चाहता था मनुष्य भी पाप से नफरत करे और पश्चातापी होकर क्रूस तक पहुँचे, क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर इस पाप का इलाज करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर चाहता था मनुष्य पाप से नफरत करे, पश्चातापी हो। हाबिल को हम देखते हैं, वो पश्चातापी हुआ। जब वो भेंट चढ़ा रहा है
कौन सी भेंट चढ़ा रहा है? उसने भेड़ के बच्चों की चर्बी भेंट चढ़ाई है। वो पश्चाताप को दिखाता है। हम उसके बाद हनोक को भी देखते हैं, परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला। क्यों परमेश्वर को खुश कर पाया? क्योंकि पश्चातापी मन के साथ वो भी पाप से घृणा करता रहा। फिर हम नूह को देखें, परमेश्वर कहता है नूह एक धर्मी मनुष्य है। पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं उनमें सब में धर्मी नूह है। क्यों नूह परमेश्वर को प्रसन्न कर सका? क्यों वो परमेश्वर के साथ साथ चल सका? क्योंकि उसका मन भी पश्चातापी था। यानी परमेश्वर ने इंसान को पाप में जाने दिया, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि पाप में इंसान मरे, बल्कि ये चाहता था कि वो पाप से नफरत करे और पश्चातापी रहे। परमेश्वर से दूर होने को, उस संबंध के टूटने के प्रति उसका मन टूटा रहे, परमेश्वर से मेल करने का मन उसका बना रहे। लेकिन यदि ऐसा मन नहीं बनेगा और दूसरी बातों में मन लगेगा तो पाप प्रभुता करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान पाप का गुलाम बने और पाप उस पर प्रभुता करे। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य पाप पर प्रभुता नहीं कर पाया, बल्कि वो पाप के वश में होकर पाप का गुलाम बन गया। हालेलुया। इंसान की ऐसी हालत हम देख सकते हैं। कई पुराने नियम के संतों को हम परमेश्वर के साथ चलता हुआ देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के बार बार मौका देने के बावजूद भी इंसान ने पाप में जीवन बिताना उचित समझा। कुछ ही लोग थे जो परमेश्वर के साथ चले, पाप से नफरत की, लेकिन उन कुछ ही लोगों को छोड़कर बाकी समस्त मानव जाति पाप में जीवन बिताना उन्होंने उचित समझा। नूह जब प्रार्थना कर रहा है, लोगों को जब सुसमाचार बता रहा है, जल प्रलय आने वाला है, बच जाओ, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने ठट्ठों में उन बातों को उड़ाया, उन पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पाप उनमें प्रभुता करने लगा था। उनके मन में जो भी उत्पन्न होता था बुरा ही होता था। इस कारण परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर उनको नष्ट कर दिया और 8 प्राणियों को बचा लिया। उन 8 धर्मी व्यक्तियों के द्वारा आगे मानव जाति को शुरू किया। पृथ्वी मनुष्यों से भर गई, लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे फिर, क्योंकि पाप खून में है, बीज में पाप है, इसलिए पाप धीरे धीरे बल पाता गया। बल क्यों पाता गया? बल पाया कैसे? क्योंकि इंसान ने पश्चातापी मन ना रखकर, पाप से नफरत ना करके अपने जीवन में बुराई की ओर ध्यान दिया है, बुराई को ग्रहण किया है, इसलिए पाप ने कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे हम देखते हैं जब तक इंसान क्रूस के पास आया तब तक इंसान के मन में जो कुछ भी बुरा हो रहा था वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा था। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा था। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 24 से 28 हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 24 से 28। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 24 से 28 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों को भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए अनुचित काम करें, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ऊपर भी लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला
और सृष्टि की उपासना और सेवा करी, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए आज हम देखते हैं LGBTQ ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? औरत औरत के साथ शादी कर रही है, पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है। इतने घिनौने काम कर रहे हैं, इतने घिनौने काम कर रहे हैं, इतने अनुचित काम कर रहे हैं, इतने नीच कामनाओं के वश में हो गए हैं। क्यों ऐसा हो गया? मन फिराना नहीं चाहते, पश्चाताप करना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता तो तुरंत पाप पर विराम लगा सकता था, इस इंसान को सत्यानाश कर सकता था। एक बार जल प्रलय लाकर किया भी, लेकिन फिर भी इस इंसान ने मन फिराना नहीं चाहा। लेकिन परमेश्वर ने भक्तिहीनों को मन फिराने के लिए कुछ अवसर दिया है, कुछ टाइम दिया है। इसलिए सबोपदेशक 8:11 में लिखा है कि बुरे काम की आज्ञा, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इसलिए इंसान का मन बुराई करने के लिए लालायित रहता है, उत्सुक रहता है। क्यों इंसान पाप करना चाहता है? क्योंकि पाप के दंड की आज्ञा परमेश्वर फुर्ती से नहीं देता है। इस कारण इंसान पाप करने के लिए तुला रहता है, पाप करने में उसका मन लगता है। हमने दानियल में बेलशस्सर के बारे में पढ़ा होगा, जो नबूकदनेस्सर के बाद राजा बना था। बेलशस्सर क्या चाहता था? वो सोचता था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए उसने यरूशलेम के पवित्र, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पवित्र बर्तनों को उधर मंगवा लिया। और जब वो अपने लोगों के साथ पार्टी मना रहा था, दारू पी रहा था, उसने उन पवित्र बर्तनों में भी दारू डाली, शराब डाली और उधर पीने लगा। और हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार उधर हस्तक्षेप करता है। और हम देखते हैं दीवार पर एक हाथ उजागर हुआ है और वो हाथ उधर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मैंने तकेल उफारसीन। इसका मतलब वो बेलशस्सर, हे बेलशस्सर, तू अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तू क्या सोचता है परमेश्वर मर गया? तू क्या सोचता है परमेश्वर है ही नहीं? तू क्या सोचता है तू अपनी मर्जी कर सकता है? तू क्या सोचता है तुझे कोई देख ही नहीं रहा है, तू जो चाहे कर सके? लेकिन परमेश्वर उसे देख रहा है। इंसान को पाप करते हुए परमेश्वर देख रहा है। उसको तुरंत भस्म करने की बजाय उसको थोड़ी मोहलत दी है, थोड़े टाइम का मौका दिया है, ताकि वो अपने पाप से मन फिराए। परमेश्वर सदा काल तक इंसान को अपनी मर्जी करने नहीं देगा। इसलिए हम सुनामी को देखते हैं, भूकंप देखते हैं, बाढ़ देखते हैं, अकाल देखते हैं। इसलिए बिजली गिरकर कुछ इंसानों को मार रही है। ये क्यों आपदाएं आ रही हैं? परमेश्वर इंसान को अपनी मर्जी करने नहीं देगा, सदा काल तक करने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ टाइम दिया है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ें। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 16 वचन। प्रेरितों के काम 14 का 16 फुर्ती से पढ़ें। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 16 वचन। उधर लिखा है, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। 17 का 30 भी पढ़े। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 वचन।
इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इधर लिखा, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों में अनदेखी करी। क्या किया? ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। इंसान कैसे पाप कर रहा है करके अज्ञानी है इसलिए कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों में ध्यान नहीं दिया, अनदेखी किया, देखकर भी उसको ऐसा किया कि जैसे उसने देखा ना हो। लेकिन अब वो हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ें। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 25 वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, इधर लिखा है, पहले हमने पढ़ा प्रेरित 14 का 16 में, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। 17 का 30 में हमने पढ़ा, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनदेखी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। और रोमी 3 का 25 में हमने पढ़ा, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके पवित्र लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण अनदेखी करी, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। यानी यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर परमेश्वर ने पाप का इलाज कर दिया। अब जो पाप पहले किए, क्रूस से पहले जो पाप इंसान ने किए, जिनको परमेश्वर ने अनदेखा किया, उनके विषय में परमेश्वर अब चाहता है कि वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। और ये इलाज कब कार्यकारी होता है? ये विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये 3 आयतें हमने पढ़ी, इनसे क्या स्पष्ट होता है? जब मनुष्यों ने अपनी इच्छा से बुराई करना चुन लिया, तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, लेकिन उनके लिए प्रायश्चित का प्रावधान भी किया, यानी इलाज का प्रावधान भी किया, ताकि वे पाप से मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर कभी भी पाप को सहन नहीं कर सकता। वो चाहे तो सब पापियों को एक ही पल में भस्म कर सकता है, लेकिन ऐसा ना करके उसने बुराई करने वालों को कुछ समय के लिए मोहलत दी है, ताकि मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव को समझे, उसके मन को समझे, उसके अनुग्रह, उसकी दया और उसके न्याय को समझ सके। यानी परमेश्वर ने पाप को इसलिए अनुमति दी है ताकि मनुष्य परमेश्वर के व्यवहार को समझे, ताकि वो पाप की गंभीरता को समझे और पाप से मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़े। इस प्रकार हम देखते हैं मसीही लोग भी, विश्वासी लोग भी गलती करते हैं, वो भी पाप करते हैं। कौन? जो विश्वास में आ जाते हैं, उनको हम देखते हैं वो भी गलतियां करते हैं। परमेश्वर हमें गलती करने देता है। क्यों गलती करने देता है? क्योंकि इसके द्वारा वो हमें कई गंभीर बातें सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने मूसा को एक मिस्री व्यक्ति की हत्या करने दी, और अब्राहम को हम देखें, उसने 2 बार अपनी पत्नी को किसी और को दे दिया। परमेश्वर ने उसको ऐसा करने दिया। कनान देश में आने के बाद की घटना है, ऊर की घटना नहीं है। यानी परमेश्वर के पीछे जब अब्राहम आ रहा है,
कनान देश में आ गया है, 2 बार अपनी पत्नी को दे बैठा। परमेश्वर ने ऐसा होने दे दिया, ऐसी अनुमति दे दी ताकि परमेश्वर हस्तक्षेप करे, परमेश्वर बीच में आए। कई बार हमारी सोच होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बीमारी से लड़ सकता हूँ, मैं शैतान से भी लड़ सकता हूँ, मैं पाप पर भी जय पा सकता हूँ, मैं खुद चल सकता हूँ करके कई बार हमारे मन में ये सोच रहती है। हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं तो विश्वास में बना रह सकता हूँ। ऐसा सोचकर हम आत्मविश्वास के कारण, किसके कारण? आत्मविश्वास के कारण आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर भी हमें ऐसा करने देता है। क्यों करने देता है? ताकि हमें एहसास हो जाए कि मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता, ताकि हमारा भरोसा अपने ऊपर से हट जाए और परमेश्वर पर हमारा भरोसा आ जाए। इसलिए परमेश्वर ऐसा करने देता है। परमेश्वर हमें कुछ बातें इस प्रकार के कठिन तरीके से सिखाता है और हमें हमारी कमज़ोरी का एहसास कराता है। हम निर्बल हैं करके, हम कमज़ोर हैं करके, हम नहीं चल सकते हैं, वो एहसास हमें कराता है। इसलिए हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना क्या होनी है? हे प्रभु, ये विश्वास, इस विश्वास में बने रहना मेरे बूते में नहीं है, मेरे बल में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। प्रभु, आप मुझे विश्वास में मजबूत करो। प्रभु, आप मुझे चलाओ। प्रभु, आप मेरी अगुवाई करो। प्रभु, ये बीमारी आई, प्रभु मैं अपने बल के कारण या अपने विश्वास के कारण इस बीमारी से नहीं लड़ सकता हूँ। मेरा विश्वास इस बीमारी पर मुझे जय नहीं दे सकता है। प्रभु, आप मुझे विश्वास में खड़ा करो ताकि इस बीमारी के टाइम में भी, इस तंगी के टाइम में भी, इस सतावट के टाइम में भी प्रभु मेरा भरोसा आप पर बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसा क्यों करने देता है कि हम अपनी मर्जी से बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं? क्यों करने देता है? ताकि उस काम को करने के लिए फिर दोबारा हम हाथ ना बढ़ाएं। नहीं तो हम कदम कदम पर, हर मोड़ पर हम परमेश्वर के काम में बाधा बन डालेंगे, रुकावट बन जाएंगे। लेकिन अपनी कमजोरी का एहसास जब हम करते हैं, परमेश्वर को काम करने का मौका देंगे ताकि वो काम करे। इस प्रकार परमेश्वर हमें गलती करने के द्वारा कई ज़रूरी बातें सिखाता है, कई ज़रूरी विषय हमें सिखाता है और हमारी गलतियों को भी हमारे लिए आशीष का कारण बना देता है। लेकिन यहाँ हमें ये सबक भी लेना है, परमेश्वर हमें गलती करने देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती करते रहें, हम पाप करते रहें। हम पाप करेंगे तो उसकी सज़ा हमें अवश्य मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ चेतावनी देता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वो काटेगा भी। और ये भी लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को यानी पाप करने वालों को भस्म कर देगा। जो गलती करते, बार बार गलती करते, बार बार पाप करते हैं, वो उनको भस्म कर देगा। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर गलतियां करते रहें, पाप करते रहें, और हम देखते हैं इस युग के अंत में क्या होने जा रहा है। मनुष्य जब इस धरती पर सब मनुष्य जितने आने हैं सब आ लेंगे, उसके बाद हम सफ़ेद सिंहासन का न्याय देखते हैं, जहां किताबें खोली जाएंगी और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। यानी परमेश्वर पाप को सहन कर नहीं सकता, वो पाप से घृणा करता है। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय के लिए परमेश्वर ने मानव जाति में पाप को आने दिया। पाप को आने दिया, क्यों आने दिया? ताकि ये इंसान जब तक
एक पहलू को जानता है, ये भलाई भलाई को जानता है, ये तब तक सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जब ये दोनों पहलू को जानता है, भलाई और बुराई, जब ये दोनों पहलुओं को जानता है, तब अपनी स्वतंत्र इच्छा से जब ये मन फिराता है, परमेश्वर के हाथ में जब अपना जीवन सौंपता है, तब परमेश्वर इसके जीवन में काम करता है और ये व्यक्ति सच में परमेश्वर के तुल्य हो जाता है। कब एक व्यक्ति परमेश्वर के तुल्य होता है? जब एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके, पाप से मन फिराकर जब अपना जीवन सौंपता है, जब समर्पण करता है, तब परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में काम करता है। इसलिए नए सिरे से उसको पैदा करता है, उसका मन बदलता है, उसमें अपना आत्मा यानी परमेश्वर खुद उसके अंदर आकर रहने लगता है ताकि उसमें काम करे। इसलिए जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसा ही तुम भी सिद्ध बनो करके हमें बोला गया है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो करके हमें बोला गया है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी हो करके परमेश्वर ने हमें बोला है। इसके अलावा परमेश्वर ने कलीसिया में अपने सेवकों को रखा है ताकि कलीसिया के विश्वासी पवित्र हों, मसीह के यीशु मसीह के पहचान में आए, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बढ़ें, उसके डील डौल में बढ़ें। यानी कि एक व्यक्ति किसके तुल्य हो जाए? परमेश्वर के तुल्य हो जाए। परमेश्वर के तुल्य एक व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं हो सकता, पाप में पड़कर नहीं हो सकता, बुराई में पड़कर नहीं हो सकता। बुराई से मन फिराकर, पाप से मन फिराकर, परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंपकर तभी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने पाप को अनुमति दी, पाप को इंसान के जीवन में आने की अनुमति दी ताकि इंसान पाप से घृणा करे, पाप से पश्चाताप करे और परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंपे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पाप करना, गलती करना, ये हमें दिया नहीं गया कि हम ये गलती करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम पाप करें। परमेश्वर चाहता है यदि तू भला करे, क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? लेकिन यदि तू भला ना करे तो पाप दरवाजे पर छिपा बैठा है, घात लगाए बैठा है, उसकी लालसा तेरी ओर है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे मनों में इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को, उन अभिलाषाओं को हम गर्भवती ना होने दें। विचार आते हैं, उन विचारों को हम अपने जीवन में जगह ना दें, उन इच्छाओं को हम अपने जीवन में जगह ना दें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए हम समर्पित हो जाएं ताकि परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवनों में कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आपने प्रभु एक बार फिर सुबह के समय में हमसे बात करी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रभु पाप का इलाज क्रूस पर कर दिया, जिस यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हे परमेश्वर आपने हमें पाप की गुलामी से छुड़ा दिया। प्रभु जब हम पाप की गुलामी से छुड़ा दिए गए हैं, हे परमेश्वर प्रतिदिन हमें आप पर भरोसा करके आपके मार्ग में चलने के लिए सहायता कर प्रभु। दोबारा पाप करने का मौका ना हो, दोबारा प्रभु परीक्षा में जाने का मौका ना हो प्रभु प्रतिदिन आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें, प्रतिदिन आपके ग्रहण योग्य प्रभु हमारा चाल चलन हो सके। आप हमारी सहायता करें ताकि मसीह का स्वभाव इन दिनों में हमारे जीवनों में प्रकट हो। मदद करें। आपके हाथ में प्रभु हम अपने जीवनों को देते हैं। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।